बच्चों, आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 61 यानी कि पेज नंबर 61 करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी बुक का यह पेज निकाल लीजिए। हम जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। आओ बच्चों, यहाँ पर हम अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। कुल कितने सिक्के, तो हमें बताना है यहाँ पर कुल कितने सिक्के हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर है ये सिक्के बने हुए हैं, तो इनको आप ध्यान से देखो। आपने सिक्के देखे हैं ना, यह 1 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का सिक्का है। अब नीचे पूछा गया है कि हेड कौन सा होता है, जिस तरफ भारत का जो ये शेर हैं, 4 शेर हैं, ये बने होते हैं, है ना। तो यह क्या है, इसे हम चित बोलते हैं, और यह जो दूसरी साइड है इसे हम पट बोलते हैं। तो अब हमें गिनना है चित कितने हैं। तो जिस तरफ यह निशान बना है गिनो, देखो ध्यान से, यह कितने हैं। एक तो यहाँ बना है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो 4 बने हैं। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए 4 लिखा हुआ भी है, हम भी इसको एक बार लिख देते हैं। फिर पट कितने हैं, पट यह है 1, यह दूसरा और यह तीसरा, तो 3 यहाँ पर पट हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। तो यह टोटल कितने हो जाएंगे, इनको अब हम जोड़कर देखते हैं। यह 4 इसमें चित हैं, 3 इसमें पट हैं। जोड़ने के लिए या मिलाने के लिए हम जोड़ के निशान का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक खड़ी लाइन होती है और एक बड़ी लाइन है। अब जब इनको जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, ये आप जोड़ सकते हो। यहाँ पर ये पूरे कॉइन्स हैं हमारे, तो जोड़कर इतने ही बनेंगे ना, क्योंकि हमने यह चित और ये पट इन्हीं सिक्कों में से निकाले हैं। तो जोड़कर कितने बनेंगे, 4 और 3 7 बन जाएंगे। यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा। कुल 7 सिक्के हैं। तो आपने पहले क्या करना है, इसमें से चित गिनने हैं कितने चित हैं, फिर आपने उसमें पट गिनने हैं कितने पट हैं, तो फिर हम उनको आपस में जोड़कर देखेंगे। आओ बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है, हमें बताना है कि यहाँ पर कितने चित हैं। अब आप समझ चुके हैं चित क्या है, यह निशान है जिस तरफ ये सिक्के पे या कॉइन पे शेर बने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 यह है, 2, फिर यहाँ पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3, 4 और 5, तो 5 बने हैं। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। 5 क्या हैं, चित हैं। अब पट कितने हैं, यह 1, 2 और यह 3, तो 3 कितने हैं, यहाँ पर पट हैं, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें इनको आपस में जोड़ना है, जैसे हमने पहले जोड़ा था। तो क्या है, 5 जोड़ने के लिए जमा का निशान, 3, तो अब इनको हम जोड़कर देखेंगे कितने बनेंगे। 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो यह इतने ही बनेंगे ना, जितने हमारे पास ये कॉइन्स हैं, है ना। तो कितने हैं, 5 के बाद, हाँ, 6, 7, 8, तो यह 8 बन जाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा, 8। तो यह कुल 8 सिक्के यहाँ पर बने हुए हैं। अब आपको समझ में आ गए हैं। तो इसी प्रकार अब हम अगला सवाल करेंगे। अपना अगला सवाल क्या है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। हमें बताना है कि यहाँ पर कितने चित हैं और कितने पट हैं। तो पहले चित देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर कितने हैं, 5 ही चित हैं यहाँ पर, तो है ना। पहले भी 5 थे हमारे पास, तो यहाँ पर 5, और जो पट हैं, 1 यह है, 2 ये और 3 ये, तो ये तो हमारे पास वैसा ही सवाल दोबारा से आ चुका है ना। तो अब तो ये तो आसान है, ये तो आप कर लोगे जल्दी से। तो गिनकर कितने बनेंगे, इनको हम जोड़कर देखेंगे। तो ये 5 जमा 3 और हमारा उत्तर क्या आएगा, जोड़कर यह 8 बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। इस प्रकार हमने सिक्कों को जोड़कर
लिखना है। अब बच्चों आपके घर में कॉइन्स हैं, आप भी कुछ कॉइन्स लो, उनको हवा में उछालो। कुछ जो सिक्के हैं वो चित की तरफ से आएंगे, कुछ सिक्के पट की तरफ से आएंगे। फिर उनको देखो हमारे पास कितने चित आए हैं, कितने हमारे पास पट आए हैं, फिर उनको आपने जोड़ना है। तो आप इस जो एक्टिविटी को घर पर कर सकते हो और इसमें अपने माता पिता या बड़े भाई बहन का सहयोग ले सकते हो। तो आपने ये सवाल भी हल करने हैं और साथ ही साथ जो एक्टिविटी मैंने बताई है कि आप कुछ सिक्के ले सकते हो और उनको हवा में उछालो या उनको ऐसे ही डाल दो बिखरा के किताब पे, फिर देखो उसमें कितने हेड आए हैं, कितने टेल आए हैं, यानी कितने चित और कितने पट आए हैं, फिर उनको आपने आपस में जोड़ना है। तो इस प्रकार आपने यह करना है। साथ ही साथ बच्चों जब हम यहाँ पर देखते हैं हमारी किताब के साथ साथ कुछ पैटर्न भी बने होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर 2 बीज हैं, फिर एक पत्ता, फिर 2 बीज, फिर एक पत्ता, है ना। तो आप इस प्रकार के पैटर्न पत्तों और बीज से, जो राजमा का बीज हैं वो ले सकते हो बड़े वाले, पत्ते ले सकते हो छोटे छोटे। तो इस प्रकार आप भी पैटर्न बनाइए और जब आप पैटर्न बनाओगे तो उसकी एक छोटी सी फ़ोटो खींचो और ग्रुप में भेज दो, ताकि हम देख सकें कि हमारे बच्चों ने कैसे सुंदर सुंदर और अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाए हैं, है ना। तो सभी बच्चे इस कार्य को पूरा करेंगे। हाँ, सभी हाँ कह रहे हैं ना। हाँ, वेरी गुड। सभी बच्चों ने इस कार्य को पूरा करना है, ये पैटर्न्स बनाने हैं और उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेज देनी है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।